तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। एक बार फिर सोच लो हान्या। सोच लिया मैंने। रोज रोज के मरने से बेहतर है ये जहर मैं एक ही दफा पी लूं। मुझे तलाक चाहिए। तुम्हें तलाक चाहिए? तो फिर ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या हुआ हान्या? फिर से वही ख्वाब देखा? ये ख्वाब मेरी जान लेने के। हान्या, हान्या, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। कुछ भी हो जाए, कल हर हाल में हम डॉक्टर के पास जाएंगे। देखो, वो बहुत अच्छी साइकाइट्रिस्ट है, वेरी वेल रिप्यूटेड। कोई ना कोई हल जरूर निकालेगी इस मसले का। सानिया, आप मुझे बार बार क्यों आते हैं? मैं क्या कह सकता हूँ हान्या, एक अजीब सा वहम है, खामखा तुम्हें खौफ देता रहता है। आराम करने की कोशिश करो, बस कुछ ही घंटों में वैसी सुबह हो जाएगी। आओ लेटो, वैसे ही थोड़ी देर में तुम्हारी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। आओ, शाबाश। लाइट ऑफ करो। हेलो। अरहम, माहम, जल्दी करो भाई, वैन आती होगी। अरे हो गए थे यार तुम लोग? चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, वैन वाला आने वाला होगा। और ये क्या, तुम लोगों ने रात को जूस ऐसे फ्रिज में छोड़ दिया था? मामा मुझे नहीं अच्छा लगता। और मामा मुझे मैंगो जूस पीना है। अरे मैंगो का सीजन नहीं है। लेकिन शेरी तो हर रोज पीता है। हाँ तो वो डब्बे वाला जूस पीता होगा। बाबा ने क्या कहा है, हमेशा फ्रेश फ्रूट का जूस पीना चाहिए। चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है, वैन वाला आता ही होगा। खाओ ना जल्दी, ये लो साथ जूस पियो। ओह देखो आ गया वैन वाला तुम लोग का। हमेशा यही होता है, तुम लोग देर कर देते हो, जल्दी तैयार नहीं होते और नाश्ता भी नहीं हो पाता सही तरह। चलो जल्दी उठो उठो उठो, लाओ मुझे दे दो। चलो चलो चलो, हाल भी तुमने आज सही तरह नहीं बनाया। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। और माम तुम लंच पूरा खाया करो, समझी? आधा खाती हो, आधा डब्बे में होता है। जल्दी करो जल्दी 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 जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़ मामा। मामा मार पड़े इन पे, वक्त सोने भी नहीं देते। अरे सारी रात जागी, आज तो मैं इनसे फैसला करके ही रहूंगी। कहाँ गई ये कमबख्त? अरे जाओ दफाओ, मनहूस नहीं थे। बदतमीज माँ के बदतमीज बच्चे, क्या सिखाएगी बच्चों को, खुद इतनी बदतमीज औरत है। ये क्या आपने मेरे पौधों की हालत बना दी है, और रोज छुट्टियां करने लगते हैं। अगर इसी तरह छुट्टियां करेंगे ना तो मैं निकाल बाहर करूंगी। अब पानी ऊपर से मत डालें, जड़ों में डालें। सादिया, जी जी, देखे ना मेरे गार्डन को क्या तबाह कर दिया इसने। तुम यहाँ और मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रहा हूँ। सहे नसीब, सहे नसीब। वैसे मुझे क्यों तलाश किया जा रहा था, कोई काम पड़ गया था क्या?
मैं ये कहना चाह रहा था कि आज सबको डिनर पे ना बुला लें। किनको? भाई हानिया और फवाद के ससुरालियों को। और वो महनाज आपा भी? अरे ऑफ कोर्स, उनको क्यों नहीं, वो तो फारिया की अम्मी है। ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन नवाज, मुझे लगता है कि आज वो लोग नहीं आ सकेंगे क्योंकि उनेजा को देखने के लिए कुछ लोग घर पर आ रहे हैं। तो ठीक है, कल इनवाइट कर लेंगे भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं ऐसा करती हूँ कि हानिया को फोन कर देती हूँ। तुम हानिया को क्यों, डायरेक्ट महनाज आपा को फोन करो ना। महनाज आपा से भी बात करूंगी, लेकिन हानिया से भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अच्छा ठीक है, तुम हानिया से कहना कि फारिया को शॉपिंग पे ले जाए और उसकी पसंद की चीजें दिलवा दे। हाँ, जरूर कह दूंगी। और कुछ? और ये हंसना बंद करो और मुझे बहुत अच्छी किस्म की चाय पिला दो। हाँ, चाय पिलाती हूँ, पहले इससे तो काम करवाऊँ, इतनी मुश्किल से आता है। आप चले, मैं आती हूँ। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मौजूदा हो गया ये तो। हाँ, कहाँ तक काम पहुंचा? मैं बातें करी तो तुम भी हाथ रोक के बैठ गए। शादी कर लो मुझसे, आखिर और कितना इंतजार करवाओगी? कराची से वापस आ जाऊं, इस बारे में फिर बात करते। कम ऑन यार, 5 साल हो गए मुझे यही बात सुनते सुनते। आपने रिश्ता करना है तो ठीक, वरना आपकी मर्जी। आपा भी, अरे आपा भी आसान, तुमने देखा उनके दिल की बात जुबान पर आ गई। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। वो आपा भी तो बस। अरे पापा प्लीज आप छोड़े ना, आप ऊपर चले। आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, आ तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। अरे कोई है जो एक प्याली चाय मुझे पिला दे? अस्सलाम वालेकुम आपा भी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पहले भी आया था, आप शायद सो रही थी। अरे भैया क्या बताऊं, सारी रात मेरे सर में दर्द रहा है। सुबह कहीं जाके आंख लगी थी तो तुम्हारे बच्चों के शोर से आंख खुल गई। ये क्या बदतमीज बच्चे पाले हैं तुम्हारी बीवी ने। लगता है गलों में ना लाउड स्पीकर लगा हुआ है उनके। माजरत आपा भी, वो दरअसल हानिया ने तरबियत ही ऐसी दी है कि जब स्कूल जाएं तो बुलंद आवाज में सलाम करें। वाह 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 वाह, सारी तहजीब तो तुम्हारी बीवी पे आके खत्म हो गई है। बाकी हम, अरे भैया हम बेचारे जाहिल रहे सारी उम्र। अरे हम भी कभी बच्चे होते थे, हमारी तो हलक से आवाज नहीं निकलती थी, कभी हमारी जबान से किसी को तकलीफ नहीं हुई। लेकिन तुम्हारे बच्चे तो लगता है कि मेरी नींद के ही दुश्मन है, कमबख्त। आपा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चलूं? नहीं, वो दरअसल दफ्तर में एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। अच्छा, तो जब जाना था ऑफिस तो यहाँ क्यों रुक गए मेरे पास? तुम्हारे पास तो 2 मिनट नहीं है अपनी बड़ी बहन से बात करने के लिए, बस बीवी के साथ लगे रहो। कैसी बातें कर रही हैं आप अभी? फरमाइए जो हुक्म। वो उनेजा के लिए बात की किसी से रिश्ते की? आप अभी शर्माती है। मेरा मतलब है अपने ही मुंह से अपनी भांजी का रिश्ता किसी से मांगूं तो। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैंने किसी से बात की है, इंशाल्लाह कुछ ही रोज में अच्छी खबर मिल जाएगी। चलो ठीक है, जाओ अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे चाय पिला दो, अभी तक मरे पड़े हैं सबके सब। उठ जाओ भाई, दिन चढ़ाया। पाँच साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को सायरा, लेकिन आज भी मैं तुम्हारे बारे में उतना ही जानता हूं जितना कि तुमने बताया। सब कुछ तो बता चुकी हूँ तुम्हें। तुम छोड़ दो ना ये जॉब, शादी कर लो मुझसे। आखिर और कितना इंतजार करवाओगी? कराची से वापस आ जाऊं, इस बारे में फिर बात करते। कम ऑन यार, 5 साल हो गए मुझे यही बात सुनते सुनते। बस कुछ महीने और, मैं भी थक चुकी हूँ। राहिल अमेरिका चला जाए तो फिर मैं आजाद हूं। इसके बाद अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी।
तुम्हारे साथ। आई होप सो। चलें? चाय तो खत्म कर लें। अरे छोड़ो ना, आई एम गेटिंग लेट, लेट्स गो। चलो। देखो आजान, जब ये रिश्ता तय हो रहा था तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि शादी 6 महीने के अंदर अंदर होनी चाहिए। उस वक्त महनाज आपा ने भी रजामंदी जाहिर कर दी थी और उनेजा की शादी का भी कोई शर्त नहीं रखी गई थी। जी पापा। तो टाल मटोल करते हुए 3 साल गुजर गए। आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कोई टाल मटोल नहीं कर रही, बल्कि मेरी ख्वाहिश है कि दोनों बेटियों की शादी एक साथ करूं। हाँ पापा, बल्कि सही कह रही हैं आपा, हम लोग उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रहे हैं ऐसा के लिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा जल्द। नहीं नहीं नहीं, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। मेरा अकलौता बेटा है और मैं उसको दूल्हा के रूप में देखना चाहता हूँ, बस। नवाज जरा तहम्मुल से बात करें, इंशाल्लाह वो दिन भी जरूर आएगा। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? महनाज आपा, आप कोई फैसला करें बस। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपा भी मुझे भी बात करने का मौका तो दें। तुम क्या बात करोगे? देख नहीं रहे हो, खुली खुली धमकी दे रहे हैं। देखिए जनाब, आपने रिश्ता करना है तो ठीक, वरना आपकी मर्जी। आपा भी, अरे आपा भी आसान, तुमने देखा उनके दिल की बात जुबान पर आ गई। नहीं पापा, आप गलत समझ रहे हैं। वो आपा भी तो बस। अरे पापा प्लीज आप छोड़े ना, आप ऊपर चले। नहीं नहीं नहीं, बस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, चलो। ऐसे कैसे खत्म पापा? बच्चों से क्या नाराजगी? देखो, बच्चों से कोई नाराजगी नहीं है, बच्चों से बाद में मिल लेंगे, मगर अभी चलते हैं, चलो। पापा प्लीज, आप क्यों नाराज हो रहे हैं? चलो ना तुम। तो है पापा, ठीक कह रहे हैं, बात। चलो पापा हसन, क्या कर रही हैं आप? क्या कर सकते हो? अब पापा नाराज हो गया, बिला वजह इस बात का भी इशू बन जाएगा। जाओ उनके पीछे तो जाओ। आप ही, ये पापा के कागजात में लिखी हुई थी। ये तुम प्रॉपर्टी डीलर को दे देना, और हाँ, डील होने और रकम मिलने के बाद, समझे ना? आप ये सब काम अपने जाते हुए निपटा के चाहती तो अच्छा होता ना। राहिल, ये मुमकिन नहीं है। मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है, और अब तुम बड़े हो जाओ, ये सब काम करने की आदत डालो। आप ही, मुझसे ये सब नहीं होता अब। अरे यार, करना तो होगा ना छोटे भाई। और उस अख्तर का क्या होगा? उस अख्तर की कहानी बस यहीं तक थी। आप ही, वो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझे अच्छे से आता है ये सब डील करना। और हाँ, तुम बस ये सोचो कि इस घर का सौदा करना है और सारी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके कराची आ जाना है। और इस दौरान मैं मिसेस वहाब की बताई हुई लड़की से मिलूंगी। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगा तो मैं 10-15 दिन में तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। शादी वाला मामला तो अभी रहने ही दे। राहिल, तुम दोनों की शादी हो जाए, तुम लोग बाहर चले जाओ, तभी मुझे सुकून होगा। और हाँ, मुझे एयरपोर्ट जाना है, तैयारी भी करनी है। उसे बताकर गलती नहीं की आपने? तुम अच्छी तरह जानते हो, मैं कोई भी काम बगैर सोचे समझे नहीं करती। आप देख लीजिएगा हसन, आपा ना इस बात को मुझ पे ही डाल देंगी। क्यों भाई, तुम पर क्यों डालने लगी? आपा ने तो खुद उनके सामने ये बात कही थी। क्योंकि वो मेरे पापा हैं और आपा को मुझसे चिढ़ है। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो वो फारिया का रिश्ता तुम्हारे भाई से तो नहीं करती। इसकी भी क्या वजूहात हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हसन। इसकी और कोई वजह नहीं है सिवाय इसके कि वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और मेरे कहने पर आपा रजामंद हुई है। आप पापा को समझाएं, इंशाल्लाह उनीजा का रिश्ता भी हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से फारिया की बात क्यों बिगाड़नी है? हानिया देखो, तुम्हारे पापा भी तो जिद कर रहे हैं ना।
अब तुम तो हमारी माशी हालत से वाकिफ हो, हम बाकी अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले उनैजा की शादी करें, फिर कुछ माह बाद फारिया की, इसीलिए तो इकट्ठा कराना चाह रहे। वो तो ठीक है, लेकिन उन्हेजा का तो अभी रिश्ता ही नहीं हुआ, और अगर हो भी जाता है तब भी अब इन फिजूल सी बातों का कोई फायदा है नहीं, है ना? तो इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए पी लूं, थका हुआ आया हूं। I'm sorry। यार वो कल लेमन बिस्किट लाया था, वो सर्व नहीं किए तुमने। आप खाने हैं आपको? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। मैं ला देती हूँ, रुके। थैंक यू। ओहो, चाय भी ठंडी हो गई यार, ये लेते हुए जाओ। तुम ही पीना। वो मुसीबत तो ये है कि तुम्हारे पापा कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं, और उधर महनाज आपा जिद की इतनी पक्की है कि कोई सही बात सुनने को भी तैयार नहीं, और दरमियान में हम है कि पिस रहे। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। भाईजान और आप ही ने बात की है उन दोनों ने, लेकिन ये किसी की बात माने तब ना। वैसे मुझे भी शादी की कोई जल्दी नहीं है मामा। ओफो, क्या कहा तुमने? तुम्हें शादी की जल्दी नहीं है? कितने दुखी दिल से तुम कह रहे हो। इतनी तो उम्र हो गई है तुम्हारी, अब शादी नहीं करोगे तो क्या 100 साल में जाके करोगे? वैसे आइडिया बुरा नहीं है। मैंने हानिया से कहा है कि हसन से कहे कि महनाज आपा से बात करे। बता रही थी कि हसन गए महनाज से बात करने, अब देखते हैं क्या होता है। आंटी वैसे अपने फैसले बदला नहीं करती मामा। माँ बाप के लिए औलाद बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अपनी औलाद की खुशी के लिए माँ बाप को बहुत कुछ बदलना पड़ता है। अच्छा वैसे पापा तो बहुत गुस्से में होंगे। बहुत मूड खराब है उनका, जाके अपने हुजरे में बैठ गए। मेरे ख्याल में 1-2 किताब पढ़ लेंगे ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा इनका। अच्छा, मैंने उनसे फैक्ट्री के मामलात पर कुछ बात करनी थी। मैं करना हूँ अभी। अरे नहीं नहीं, अभी ऐसी गलती मत करना, वरना सारी शामत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। मूड सख्त खराब है। मेरे ख्याल में डिनर पर साथ में बैठेंगे ना तब बात कर लेना। चलें ठीक है, मैं आप ही से बात कर लेता हूँ, जरा वहाँ की पोजीशन का भी तो पता चले। ये की ना तुमने अक्लमंदी की बात। हानिया से बात करो और हानिया को कहो कि फारिया को समझाए कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। मैं जाके जरा डिनर का इंतजाम करूं। ठीक, ओके। तुम हानिया से बात कर लेना। जिद तो दोनों तरफ से है, लेकिन अंकल नवाज ना बेजा जिद कर रहा है। मैं फवाद से बात करती हूँ। जरूर करो। सुनो, लेकिन ये बात तो तुम भी जानती हो कि फवाद कोई फैसला नहीं कर सकता। फैसलों का इख्तियार तो अंकल नवाज के हाथ में है सिर्फ, और इसकी ना वो एक झलक भी दिखला चुका है। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही है उनीजा के अंकल ने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। कहीं वो ये रिश्ता तो खत्म। ऐसा कुछ नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो वो ये रिश्ता कायम ही क्यों करते। लेकिन उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है। अब अगर किस्मत में यही है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ तुमसे। तुम क्यों इतने जल्दी हथियार डाल देती हो? मेरी बात सुनो, फवाद को कॉल करो, उससे पूछो अंकल नवाज ने ये बातें क्यों कही हैं। यार थोड़ा शोर मचाओ, थोड़ा हंगामा करो। मोहब्बत करते हो तुम लोग एक दूसरे से, प्यार करते हो, मजाक बना के रखा है। अच्छा बस करो, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा है। अब मतलब यही था तुम्हारा? उनीजा, मेरा दिल बहुत मुतमईन है, मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। इंशाल्लाह। आती हूँ मैं। तुम्हें तो पता है ना फारी, वो पापा का शुगर लेवल शूट हो जाए तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। अब कैसे हैं वो? ठीक है, इनफैक्ट अब तो मूड भी ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। शुक्र है फवाद, मैं तो बहुत डर गई थी। इतना नन्ना मुन्ना सा दिल है तुम्हारा। तुमसे जुदा होने का तस्वुर फवाद किसी दिन मेरी जान निकाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला फारी, हमें एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता। फिर भी मेरे दिल को धड़का सा तो लगा रहता है।
अपने दिल को मनाओ तुम। अच्छा एक बात बताओ, वो हसन भाई ने बात की आंटी से? हाँ, अम्मी के साथ ही हैं और यकीनन इसी मौजू पे बात हो रही है। और इसीलिए मैं लंबे अरसे तक रिश्ते रखने का कायल नहीं हुआ। भाई अंकल जी कह रहे थे ना 6 महीने में शादी करनी है, तो फिर हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। ये तुम उनकी बात में क्यों हाँ में हाँ मिलाते रहते हो? हमारे हाथ में उस वक्त कुछ था? कैसे रुखसत कर देते? बेटी को खाली हाथ ही भेज देते। वाह आपा भी, बेटियों की रुखसती का बंदोबस्त तो अल्लाह ताला करते हैं। अरे हमारी कहां औकात के हम कुछ करने का दावा करें। तब भी उसी का आसरा था और आज भी उसी से भरोसा और तवक्को करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन भाई मुझे तो बहुत खौफ आ रहा है। बड़े मियाँ का मिजाज जो है वो बहुत ही खराब है और बोलते भी बहुत कड़वा है। हाँ लेकिन आंटी जी तो है ना, और वो तो बहुत ही नरम मिजाज और मीठी जुबान वाली खातून है। अरे हाँ याद आया, वो मिसेस खुर्शीद का फोन आया था मुनैजा के रिश्ते के लिए। अच्छा, तो क्या कह रही थी? इस्लामाबाद की फैमिली है लेकिन अब कराची शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, और लड़का करता क्या है? लड़का किसी प्राइवेट फर्म में अच्छी नौकरी पर है। माशाल्लाह। तो फिर भाई बुला ले फौरन। हाँ मैंने उनको कल शाम को बुलाया है चाय पे। तुम जरा जल्दी आ जाना ऑफिस। जी जी आप अभी इंशाल्लाह। ठीक है, बस दुआ करो सब कुछ अच्छा सा हो जाए। आप अभी जो भी हो बस बेहतरी के लिए हो। बिल्कुल। अच्छा मैं बस होकर आता हूँ। ठीक है। आन्या, क्या हसन तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, या फिर हसन की जिंदगी में कोई और औरत है? अरे नहीं अम्मी, ये तो सोचना भी गुनाह है। हसन किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। बेहतर से जी शिवलायन। गुड आफ्टरनून सर। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं, तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। और ये ले गर्मा गर्म कॉफी। अरे मुझे कहते थे ना, आपने क्यों तकलीफ की? तो इसमें तकलीफ की कौन सी बात हो गई? क्या मैं अपनी बीवी को कॉफी तक नहीं पिला सकता? अरे भाई बीवी हो मेरी, बच्चों की माँ। अब देखो ना, तुम मेरी तमाम जरूरियात पूरी करती हो, मेरी खिदमत करती हो, मेरे घर को माशाल्लाह देखो वाकई जन्नत बना दिया है। क्या मैं अपने इन हाथों से एक गर्मा गर्म कप कॉफी नहीं पिला सकता? थैंक यू। प्लेजर। वैसे मैं कोई एहसान नहीं करती, आपका और बच्चों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? बेशक। कॉफी तो चखें। टू गुड। नाइस। अस्सलाम वालेकुम मामी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक। भाई तुम्हें कैसे पता? मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में क्यों? कोई काम था? अरे नहीं नहीं, काम नहीं था। अम्मी का फोन आया था, पापा ने कहा है कि तुम्हें शॉपिंग पे ले चलते। पापा का मूड ठीक हो गया? हाँ हाँ भाई, उनके मूड का क्या है, पल में तोला पल में माशा। मैं तो सोचती हूँ मामी कि आंटी का क्या हाल होता होगा। बहुत मुश्किल था लेकिन कर गई वो। वैसे वो पापा के मूड को समझती हैं और नोक झोंक चलती रहती है, जिंदगी गुजर रही है। तो फिर क्या प्लान है, चल रही हो ना शॉपिंग पे? नहीं, असल में ऑलरेडी बहुत शॉपिंग हो गई है और उसके अलावा आज मेहमानों ने भी तो आना है। हाँ वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो। अच्छा चलो छोड़ो ना, चाय पीते हैं फिर चली जाना। नहीं नहीं नहीं, अम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में, पता चले सारा उसका गुस्सा मुझ पर निकल जाए। मैं चलती हूँ फिर आती हूँ। तो कौन सा नई बात है, रुक जाओ।
इसके अखराजात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और बिजनेस है कि डाउन होता जा रहा है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से बिजनेस को वाइंड अप करके किसी दूसरे कंट्री में जाके रन करूँ। बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम सर। और जाहिर सी बात है, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। देखिए, दूसरे मुल्क जाकर उनकी कामयाब निजाम में अपना हिस्सा जमाना, इट्स नॉट सच अ बिग डील। लेकिन यहां रहकर हमारी निजाम में जिससे हमें शिकायत है, इसे ठीक करना, यहां कामयाबी हासिल करना, मजा तो इसमें है ना। एनीवे, वो जो हमारे ऑफिस में ऑफिस मैनेजर की पोस्ट खाली थी, उसके लिए मैंने आज एक फीमेल को अपॉइंट किया है, तो वो आज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। तो आप प्लीज उनको ऑफिस के बारे में कुछ ब्रीफ कर दीजिएगा। जी सर, आप बेफिक्र रहें। अच्छा कि अम्मी जो आप चली आई, इतना दिल करा था आपसे मिलने का कि मत पूछें। वैसे अचानक कैसे? बैठे। मैंने सोचा तुम तो मुझसे मिलने आओगी नहीं, चलो मैं खुद तुमसे मिलकर आऊं। यकीन करें 2 दिन से प्लान कर रही हूँ, लेकिन हसान इतने मसरूफ है कि क्या बताऊं। मर्द का काम काज में मसरूफ रहना बहुत अच्छा होता है। हसान का फोन आया था तुम्हारे पापा के पास, बता रहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। हसान ने फोन किया था पापा को? हानिया क्या हुआ है? खैरियत तो है ना सब? पता नहीं अम्मी, दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगता है। रात को नींद नहीं आती, और अगर नींद आ जाए तो इतने भयानक ख्वाब आते हैं कि मत पूछ। क्या मतलब? कैसे ख्वाब? ऐसा लगता है कुछ होने वाला है, कुछ बहुत भयानक। एक बहुत बड़ा तूफान है जो मेरी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगा, तो वो हमारी जो फ्रांस वाली कंसाइनमेंट है उसे भी आप देख लीजिएगा। आप फिक्र ना करें सर। और मिस सारा को स्पेशली आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि वो इन तमाम मामलात को खुद हैंडल करें अपनी निगरानी में। बेहतर सर। जी शुक्ला। गुड आफ्टरनून सर। हानिया, ये भी तो हो सकता है कि ये सब तुम्हारा वहम हो। पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मेरा वहम है, या शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, लेकिन अब लगता है मैं सही सोच रही हूँ। और तुम्हारी सोच की वजह क्या है? क्या हसान तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, या फिर हसान की जिंदगी में कोई और औरत है? अरे नहीं अम्मी, ये तो सोचना भी गुनाह है। हसान किसी औरत की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। हसन, ये हमारी नई ऑफिस मैनेजर मिस सारा हैं, और सारा, ये हसान शेख साहब हैं, हमारे अकाउंट्स डायरेक्टर। हेलो। प्लीज टू मीट यू। लाइकवाइज। फाइल देंगे? श्योर। थैंक यू सर। लेकिन मेरा तजुर्बा यही कह रहा है कि औरत के दिल में जब ऐसे अंदेशे आने लगे तो उसका मतलब यही होता है कि उसका शौहर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, उसकी जिंदगी में कोई औरत आ चुकी है। नहीं अम्मी, आप यकीन करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मुझे बताओ ना। आप छोड़े सारी बातें, मुझे पास आ गई। अच्छा मुझे बताओ तो हुआ क्या है आखिर? ऐसे कौन से बुरे ख्वाब हैं जिन्होंने मेरी बेटी को डरा दिया है, हाँ, उसको तब बीमार कर दिया? बताओ मुझे। पता नहीं अम्मा, आप आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। फारूकी साहब थोड़े वहमी है, या शायद मुझे ऐसा लगा? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। अखबार में अपना हॉरोस्कोप पढ़े बगैर घर से निकलते नहीं है। अब आप नहीं है ना, आहिस्ते आहिस्ते सब सीख जाएंगी। वैसे आप कितने अरसे से हैं यहाँ? यूं ही कोई 10 सालों से। और इससे पहले आप कहाँ थी? वो एक्चुअली मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। 2-4 दिन में मेरा भाई भी आ जाएगा।
सामान शिफ्टिंग के लिए वहां पे रुक गया है। और आपकी बाकी की फैमिली? हसन साहब, मैं वैसे मैरिड नहीं हूँ। मेरा भाई और मैं बस दोनों ही फैमिली में होते हैं, और उसी की वजह से मैं यहाँ कराची शिफ्ट हुई। जी, बहुत शुक्रिया। ये फाइल आप अपने पास ही रख सकती हैं। कंपनी की सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएंगी, और अगर कोई और डेटा चाहिए तो सब कुछ ऑनलाइन है। एवरीथिंग इन द प्रेस ऑफ अपार्टमेंट। फिलहाल तो मुझे आपकी ही मदद की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो फिर मैं चाय मंगाऊं? श्योर। क्या देख रहे हैं? मैं बस यही नोटिस कर रहा हूं कि तुम्हारे बाल पहले कुछ ज्यादा घने नहीं थे। जी हाँ, घने भी कम हो गए और गिर भी बहुत ज्यादा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मुसलसल शैम्पू जो चेंज करती रहती हूँ ना। आपा भाई की मिसाल देख लो, वो तो शैम्पू यूज ही नहीं करती, फिर भी उनके बाल इतने माशाल्लाह घने और लंबे रहते हैं। हाँ, वो मुझे एक बात याद आ गई। आपा ने फिर आज बच्चों को डांटा है स्कूल से वापसी पे। हाँ, उन्होंने मुझसे भी शिकायत की थी। देखो हनी, अगर हो सके तो प्लीज बच्चों से कह देना कि सुबह जब स्कूल जा रहे हैं ना, कुछ शोर कम करे और एहतियात कर ले। हाँ, हसन, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, अब वो इन बातों को फील करते हैं, और नीजा भी वक्त बे वक्त उन्हें डांटती रहती है। प्लीज हानिया, प्लीज घर के पॉलिटिक्स में मुझे इन्वॉल्व मत करो, तुम खुद ही हैंडल कर लो। क्या हैंडल करूं? आपा शायद मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं करती। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसीलिए तो खामोश हूं, वरना यहाँ रोज पानीपत की लड़ाई होती। चलो लड़ाई को भूल जाओ और खुदा के लिए सो जाओ। बहुत लेट हो रहा है। बस आ गई। Pleased to meet you. अरे भाई, क्या बात है, अभी तक सोई क्यों नहीं? 3 बज रहे हैं यार। हसन, ये ख्वाब मुझे पागल कर देंगे। अब मैं तुम्हारे इस वहम का क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे इतने तसलसल से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। अब प्लीज सो जाओ, वैसे भी सुबह जल्दी उठना है। चलो शाबाश, लाइट ऑफ करो। कमाल है भाई, इस वक्त मेरी किसी जरूरत पड़ गई? साहिदा? हेलो हसन, पता नहीं मेरे दरवाजे पे कोई मुसलसल दस्तक दिए जा रहा है। अच्छा, नहीं तो एक काम करें ना, फ्लैट को अच्छी तरह से लॉक कर दे, मैं बस अभी पहुंचता हूँ। आप अभी आ जाओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बस अभी पहुंच रहा हूँ। ओह, थैंक यू, आई एम वेटिंग। क्या हुआ हसन? सायरा के फ्लैट में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, बेचारी काफी डरी हुई है, मैं बस अभी आता हूँ। कमाल है भाई, और सुबह जल्दी भी उठना है, समझ में नहीं आ रहा है यार।
जबरदस्ती दरवाजा खोलना चाह रहा था। इतना हंगामा किया कि मैं डर गई। इतनी परेशान हो गई, मैंने इस परेशानी में तुम्हें फोन कर दिया। परेशान कर दिया ना मैंने। कैसी बात कर रही हो? इसमें परेशान करने वाली कौन सी बात है? नेचुरली तुम कॉल करती, आखिर डर गई थी। वैसे एक बात तो बताओ, यहाँ इस गेस्ट हाउस में रहने का मशवरा किसने दिया? किसी ने भी नहीं दिया। अखबार में एक अकोमोडेशन का इश्तिहार पढ़ा और बस डिसाइड कर लिया मैंने। वैसे तुम्हें ऐसी जगह में नहीं रहना चाहिए सायरा। क्यों ना मैं तुम्हें कहीं और शिफ्ट करा दूं? मैं सोच रही हूँ कि होटल में शिफ्ट हो जाऊं। कल राहिल से मेरी बात हुई थी। वो कह रहा था कि 1 हफ्ता लगेगा मुझे यहाँ आने में। इसी दौरान मैं अपने लिए कोई अपार्टमेंट या मकान ढूंढ लूंगी। ऐसे कैसे देख लोगी? एक काम क्यों नहीं करती, इस चंद दिनों के लिए मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। नहीं एहसान, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हमारी बीवी क्या सोचेगी? क्या मतलब बीवी क्या सोचेगी? कुछ भी नहीं सोचेगी। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हारे सामने उससे बात कर। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा। अब मैं मैनेज कर लूंगी, कुछ दिनों की बात तो है। अच्छा तो एक काम कर लेते, मैं आपा भी से बात कर लेता हूँ। वो तो हंसी खुशी राजी हो जाएगी। कहाँ रहती हूँ? मेरे ही घर में, नीचे वाले पोर्शन में। अच्छा नहीं लगता हसन। दरअसल मुझे अकेले रहने की आदत है, हमेशा से अकेली रही हूँ। ठीक है सायरा, सोच लो। मैं तो बस तुम्हारी सहूलत के लिए कह रहा था। नहीं हसन, गेस्ट हाउस ही ठीक है मेरे लिए। अब क्यों तकल्लुफ कर रही हो? चलो सामान पैक करो। चलो। वाकई? हाँ भाई चलो चलो। तुमने बुरा तो नहीं मनाया मेरी बातों का? मैंने कहा ना सामान पैक करो, चलो प्लीज। तुझको इस दिल के सब जख्म दिखाऊं मैं। 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 आपकी वाइफ, मेरा मतलब है सवालात तो बहुत करती होंगी। वैसे हमने बहुत पहले ही तय कर लिया था कि मेरी अहलिया मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी। ये सायरा कौन है? वो नई मैनेजर है, तो इस्लामाबाद से आई है। क्यों? नहीं नहीं, वो अम्मी का फोन आया था, कह रही थी कि कुछ दिनों के लिए उधर आ जाओ। मामू इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? अरे रहने दे, ज्यादा नन्ही ना बन। अच्छा तुझे अपने मामू का पता है? मामू का ये घर देख जो ससुराल वालों ने दिया है, गाड़ी देख, अरे इतने ढेरों पैसे उसके पास हैं। हसन, मैं तो कह रही हूँ कोई पहली अवेलेबल फ्लाइट देख के कहीं बाहर चले जाते हैं। मखाना बातें मत करो सायरा। अरे तुम्हारे घर में, मेरे घर में शादी है, उसका क्या? अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया तो? ऐसे कैसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? तुझको इस दिल के सब जख्म